सोचो, एक प्लेन जिसमें सैकड़ों लोग अपने सपनों और उम्मीदों के साथ सफर कर रहे हैं, और वो प्लेन अचानक हवा में ही गायब हो जाए, बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई सुराग छोड़े। यही चौंकाने वाली घटना 8 मार्च 2014 को हुई थी, जब सब कुछ बदल गया। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए अपनी नॉर्मल उड़ान भरी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये एक ऐसी कहानी बन गई जिसे पूरी दुनिया ने हैरानी और दुख के साथ देखा। हर देश, हर इंसान इस खबर से हिल गया। बस कुछ घंटों में एक आम सी जर्नी एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। लोग शॉक में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। न्यूज चैनल्स पर लगातार अपडेट्स फ्लैश होने लगे। हर जगह सिर्फ इसी प्लेन की चर्चा थी। एयरपोर्ट पर फैमिलीज अपने अपनों का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। हर मिनट उम्मीद और डर के बीच बीत रहा था। लेकिन घंटों बीत गए, फिर भी कोई जवाब नहीं था। कोई खबर नहीं थी कि प्लेन कहां है। इतना बड़ा हवाई जहाज जिसमें 229 लोग सवार थे, क्या वो सच में बस ऐसे ही गायब हो सकता है? ये सवाल सबके मन में गूंज रहा था। हर कोई परेशान था, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। सोशल मीडिया पर भी सिर्फ इसी की चर्चा थी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और सरकारें इस रहस्य को सुलझाने में जुट गईं। सब जानना चाहते थे, प्लेन कहां गया? उस रात आसमान में क्या हुआ था? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या कुछ और? MH370 की मिस्ट्री एक शॉक के साथ शुरू हुई थी, और आज भी ये रहस्य हमें पजल करता है। ये घटना दुनिया को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इतने सालों बाद भी सवाल वही हैं, प्लेन कहां गया और उस रात क्या हुआ? MH370 एक बोइंग 707 था, जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद और बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में से एक है। यह विमान अपनी लंबी दूरी की उड़ानों और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यह मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात 12:41 पर रवाना हुआ था। उस समय एयरपोर्ट पर हलचल थी और हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित था। इसकी डेस्टिनेशन बीजिंग, चाइना थी। फ्लाइट में कुल 223 पैसेंजर्स थे, जो अलग अलग कारणों से सफर कर रहे थे। कोई बिजनेस ट्रिप पर, कोई छुट्टियों के लिए, तो कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था। 14 अलग अलग देशों के लोग उस फ्लाइट में थे, जिससे यह एक इंटरनेशनल जर्नी बन गई थी। इनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स चाइना और मलेशिया से थे, लेकिन फ्लाइट में कई और देशों के नागरिक भी मौजूद थे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अन्य देशों के लोग भी इस सफर का हिस्सा थे। हर किसी के पास अपनी एक कहानी थी। क्रू में 12 मेंबर्स थे, जिनमें अनुभवी पायलट्स और प्रोफेशनल फ्लाइट अटेंडेंट्स शामिल थे। कैप्टन थे जहारी अहमद शाह, जिनके पास हजारों घंटों का उड़ान अनुभव था। वे अपने शांत स्वभाव और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते थे। को पायलट थे फरीक अब्दुल हमीद, जो यंग, स्किल्ड और अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। पूरी टीम वेल ट्रेंड और जिम्मेदार थी। फ्लाइट के शुरुआती कुछ मिनटों में सब कुछ नॉर्मल था। पैसेंजर्स आराम से बैठे थे और क्रू अपनी ड्यूटी निभा रहा था। एयरपोर्ट पर फैमिलीज ने अपने अपनों को अलविदा कहा, यह सोचकर कि वे कुछ घंटों में फिर से मिलेंगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। टेक ऑफ के वक्त हर कोई अपनी अपनी सोच में डूबा था। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, तो कोई अपने प्लान्स के बारे में सोच रहा था। लेकिन यह ऑर्डिनरी जर्नी अब हिस्ट्री बनने वाली थी, क्योंकि आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पैसेंजर्स में बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, फैमिलीज, बच्चे और बुजुर्ग, ऑल एज ग्रुप्स और बैकग्राउंड्स के लोग थे। बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों का अनुभव, सब एक ही फ्लाइट में थे। हर किसी के सपने और उम्मीदें जुड़ी थीं। सबके सपने, प्लान्स और स्टोरीज थीं। अब सब मिस्ट्री में खो गए। MH370 की कहानी सिर्फ एक फ्लाइट की नहीं, बल्कि उन 223 लोगों की है, जिनकी जिंदगी अचानक बदल गई। रात 1:19 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से बात की। यह एक रूटीन चेक इन था, जैसा हर फ्लाइट के साथ होता है।
कंट्रोलर ने पायलट से कंफर्मेशन मांगा कि सब कुछ ठीक है। पायलट ने जवाब दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। उनकी आवाज शांत और सामान्य थी, जैसे हर रोज की ड्यूटी हो। यह एक नॉर्मल मैसेज था जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, किसी को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अचानक प्लेन का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस है जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन की लोकेशन मिलती है। जैसे ही ट्रांसपॉन्डर बंद हुआ, प्लेन रडार से गायब हो गया। स्क्रीन पर उसकी लोकेशन दिखनी बंद हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हुआ। तभी रडार पर दिखा कि प्लेन ने अचानक तेजी से लेफ्ट टर्न लिया, अपने तय रास्ते से हटकर। यह कोई मामूली मोड़ नहीं था, बल्कि एक बड़ा बदलाव था। अब प्लेन कुआलालंपुर से इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसे रास्ते पर जो उसकी फ्लाइट प्लान में नहीं था। यह बदलाव पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। यह सब इतनी तेजी और चुपचाप हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। प्लेन अंधेरे में बिना किसी अलार्म के अपनी दिशा बदल चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने रेडियो पर कॉल किया, मैसेज भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेडियो पूरी तरह साइलेंट था। कंट्रोलर बस इंतजार करते रहे, उम्मीद करते रहे कि शायद कोई जवाब मिले। प्लेन अब अंधेरे और सन्नाटे में अकेला उड़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है या उसमें क्या हो रहा है। यह आखिरी बार था जब किसी ने MH370 से कोई सिग्नल या मैसेज रिसीव किया। इसके बाद सब कुछ ब्लैंक हो गया। इसके बाद मिस्ट्री और गहरी होती गई। एयरपोर्ट पर लोग परेशान और कंफ्यूज्ड थे। परिवार वाले डरे हुए थे। पूरी दुनिया के लिए ये एक अनसुलझा रहस्य बन गया। करीब 7 घंटे तक MH370 उड़ता रहा, लेकिन इसने कोई नॉर्मल सिग्नल्स नहीं भेजे। सिर्फ कुछ ऑटोमेटिक पिंग्स सैटेलाइट्स ने पकड़ी। इन पिंग्स से पता चला कि प्लेन अभी भी हवा में था, लेकिन किसी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। फैमिलीज न्यूज का इंतजार कर रही थी, दुनिया इनक्रेडिबल होकर देख रही थी। एक प्लेन इतने लंबे समय तक बिना किसी के नोटिस किए कैसे उड़ सकता है? जवाब आसमान और समुद्र में कहीं छिपा था। प्लेन का फ्यूल सिर्फ इतने समय तक ही चलेगा। 7 घंटे बाद सैटेलाइट पिंग्स भी बंद हो गईं। MH370 अब सच में चला गया था। न एक कॉल, न एक सिग्नल, बस खामोशी। समुद्र शांत था, लेकिन दुनिया नहीं। सब जानना चाहते थे उन 7 घंटों में क्या हुआ था। MH370 की सर्च बहुत बड़ी थी। दर्जनों देशों ने एफर्ट में हाथ बंटाया। प्लेन, शिप और सैटेलाइट्स ने हजारों किलोमीटर स्कैन किए। सर्च एरिया बहुत बड़ा था, ज्यादातर गहरा समुद्र, जमीन से बहुत दूर। ऑस्ट्रेलिया, चाइना और मलेशिया ने सर्च को लीड किया। इंडियन ओशन किसी भी चीज को खोजने के लिए सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। बड़ी लहरें, तेज हवाएं और गहरा पानी इसे और भी मुश्किल बना रहे थे। सैकड़ों एक्सपर्ट्स दिन रात काम कर रहे थे। उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फिर भी इतने बड़े समुद्र में एक प्लेन खोजना नीडल इन अ हैस्टैक ढूंढने जैसा था। हफ्ते महीनों में बदल गए। सर्च हिस्ट्री की सबसे बड़ी थी, लेकिन जवाब छिपे रहे। उम्मीद फीकी पड़ने लगी, लेकिन फैमिलीज ने हार नहीं मानी। MH370 के गायब होने को समझाने के लिए कई थ्योरीज थीं। कुछ कहते हैं कि पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया। शायद वह किसी पर्सनल रीजन से प्लेन को गायब करना चाहता था। इसे पायलट की कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। दूसरे सोचते हैं कि यह एक हाईजैक था। शायद किसी ने पायलटों को डायरेक्शन बदलने के लिए मजबूर किया, लेकिन किसी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हाईजैक का कोई प्रूफ नहीं था। टेक्निकल फेलियर भी पॉसिबल है। प्लेन के सिस्टम्स में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। शायद आग या कोई अचानक एक्सीडेंट ने प्लेन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी थ्योरी है, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। कोई असली जवाब नहीं जानता। सच प्लेन के साथ खो गया है। 2015 में MH370 का एक टुकड़ा रियूनियन आइलैंड पर मिला था, सर्च एरिया से बहुत दूर। यह विंग का एक पार्ट था जिसे फ्लैपरॉन कहते हैं। यह मिसिंग प्लेन का पहला रियल साइन था। एक्सपर्ट्स ने इसे चेक किया और कंफर्म किया। यह MH370 का था। इस न्यूज से उम्मीद जगी।
शायद और पार्ट्स मिल सकते हैं। शायद सच करीब था। जल्द ही इंडियन ओशन के बीचेस पर कुछ और छोटे टुकड़े मिले, लेकिन ये सिर्फ छोटे क्लूज थे। मेन रैकेज अभी भी मिसिंग था। मलबे ने हमें बताया कि प्लेन कहां क्रैश हुआ होगा, लेकिन इसने यह जवाब नहीं दिया कि MH370 कैसे या क्यों गायब हुआ। ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह कॉकपिट से सारा डेटा और साउंड्स रिकॉर्ड करता है। अगर यह मिल जाए तो मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी एफर्ट्स के बाद भी ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला। सर्च टीम्स ने अंडर वाटर रोबोट्स और सोनार का इस्तेमाल किया। उन्होंने महीनों तक ओशन फ्लोर को स्कैन किया, लेकिन गहरा समुद्र अपने सीक्रेट्स छिपाए रहा। ब्लैक बॉक्स के बिना कई सवाल बाकी हैं। कॉकपिट में क्या हुआ था? क्या किसी ने मैसेज भेजने की कोशिश की? क्या कोई स्ट्रगल था? सबसे बड़े क्लूज अभी भी मिसिंग हैं। इसीलिए MH370 को अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री कहा जाता है। अब दुनिया पूछती रहती है, क्या यह एक एक्सीडेंट था या एक कॉन्स्पिरेसी? क्या किसी ने इसकी प्लानिंग की थी या यह सिर्फ किस्मत थी? कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। फैमिलीज अभी भी जवाबों का इंतजार कर रही हैं। एक्सपर्ट्स क्लूज की तलाश में लगे हैं। समुद्र शांत है, आसमान खाली है, मिस्ट्री जारी है। क्या हमें कभी सच पता चलेगा, या MH370 हमेशा हिस्ट्री में एक सवालिया निशान बना रहेगा? केवल समय ही बता सकता है। आपको क्या लगता है, एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी? एक्सीडेंट,